हेलो वहाँ। मैं आइजैक न्यूटन हूँ। मैं ज्यादातर सालगिरहों की तरह गर्मी के धूप वाले दिन पैदा नहीं हुआ था, लेकिन एक छोटे से अंग्रेजी गांव में क्रिसमस की सुबह बहुत पहले। इस वक्त सब परेशान थे कि मैं बहुत छोटा था, लेकिन मैं बड़ा और मजबूत हुआ, बिल्कुल हमारे बाग में सेब के दरख्तों की तरह। वो सेब के दरख्त मेरे बेहतरीन दोस्त थे। मुझे उनकी शाखों पर चढ़ना और उनके साए में कले बनाना पसंद था। लेकिन एक धूप दोपहर कुछ अजीब हुआ। मैं एक दरख्त के पास खेल रहा था कि एक बोल्ड सुर्ख सेब अचानक एक शाख से उछलकर एक बड़े टिम्प के साथ उतरा, बिल्कुल मेरे सामने। ये अहमकाना लग रहा था, लेकिन मेरे जहन में एक सवाल आया, सेब क्यों गिरा? आसमान की तरफ क्यों नहीं? किसी और को परवाह नहीं थी, लेकिन यह सवाल मेरे साथ रसीली बीज की तरह फंस गया। स्कूल मेरी पसंदीदा जगह थी। मुझे कहानियों और तस्वीरों से भरी किताबें पसंद थीं, लेकिन वो किताबें जो दुनिया के काम करने के बारे में बात करती थीं वो मेरी पसंदीदा थीं। मेरे असातिज़ा ने मेरे तजस्सुस को देखा और मुझे और भी ख़ास किताबें दें। जब मैं नहीं पढ़ रहा था तो मैं घड़ियों के साथ टिंकर करता, खिलौने अलग करता और देखता कि अंदर की चीज़ें कैसे काम करती हैं। एक दिन मेरे ख़ानदान को फॉर्म पर मदद करने की ज़रूरत थी। मुर्गियों का पीछा करना और बाड़ ठीक करना जैसे काम मेरे लिए ज्यादा मजे के नहीं थे। मैं किसी किताब में खो जाना ये मालूम करना चाहता हूँ कि विंड मिल कैसे चलती है। खुशकिस्मती से एक मेहरबान चचा ने देखा कि मुझे सीखना कितना पसंद है और उन्होंने अपनी माँ को मुझे स्कूल वापस भेजने पर राजी किया। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, दुनिया के बारे में मेरे सवालात भी बढ़ते गए। चांद रात को क्यों जागता था, जबकि मेरी गेंद हमेशा जमीन पर लुढ़कती थी? बारिश के दिन के बाद अंदर्द खुश को इतना रंगीन किस चीज ने बनाया? मैंने अपने आप को मुताला करने और चीजों को आजमाने में बरसों गुजारे, बिल्कुल इसी तरह जैसे हर एक टुकड़े में हैरत अंगेज दरियाफ्तों के साथ एक देवहैकल पहेली को इकट्ठा करना। एक बेहतरीन चीज जिसका मैंने अंदाजा लगाया वो कशिश शक्ल थी। ये एक गैर मरी तार की तरह है जो हर चीज को जमीन की तरफ खींच लेती है, बिल्कुल इस लजीज सेब की तरह। मैंने ये भी सीखा कि रोशनी किस तरह काम करती है, गेंदें एक धक्के के बाद क्यों घूमती रहती हैं, और यहाँ तक कि रियाजी कहलाने वाले खुसूसी फिगर्स के जरिए ख्यालात को कैसे लिखना है। मेरी दरियाफ्तों ने लोगों को दुनिया को बिल्कुल नए तरीके से समझने में मदद की। ये जानकर हैरत हुई कि मेरा तजस्सुस एक उछालते हुए सेब से पैदा हुआ इतनी बड़ी चीजों का बाइस बन सकता है। अगरचे मैंने कभी सवाल करना बंद नहीं किया, मेरे बाल बरसों के दौरान बर्फ की तरह सफेद हो गए, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, सीखने और ये जानने की खुशी कि हमारी हैरत अंगेज दुनिया कैसे काम करती है। यहाँ कुछ उम्दा चीजें हैं जो मैंने दरियाफ्त की हैं। कौस कज़ा का जादू। मैंने ये दिखाने के लिए शीशे के एक खास प्रिज्म का इस्तेमाल किया कि सफ़ेद रोशनी दर हकीकत कई रंगों से बनी है, जैसे कौस कज़ा में होती है। चांद का असरार। मैंने सोचा कि चांद आसमान पर क्यों रहता है। इसकी वजह यह है कि ज़मीन अपनी कशिश शक्ल के साथ खींचती है, बिल्कुल इसी तरह जैसे ज़मीन सेब को खींचती है। मुतहर्रिक मामलात। मैंने 3 L इस वक्त तक हरकत करना पसंद नहीं करती जब तक कि आप उन्हें धक्का खींच ना लें। दूसरा कहता है कि हरकत करने वाली चीज़ें वक्त के साथ साथ सुस्त हो जाती हैं, और आखिरी कहता है कि हर धक्के के लिए हमेशा मुखालिफ समत में एक खींचातानी होती है। ये दरियाफ्तें थोड़ी सी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन ये समझने के लिए अहम रुकावटें हैं कि रॉकेट कैसे उड़ते हैं, गेंदें कैसे उछालती हैं, और यहाँ तक कि जब हम छलांग लगाते हैं तो हम ज़मीन पर क्यों रहते हैं। दुनिया सीखने के लिए नाकाबिल यकीन चीज़ों से भरी हुई है, और सवालात पूछना हैरत अंगेज दरियाफ्तों का पहला कदम है। लिहाजा अगली बार जब आप एक रसीली सेब, एक रंगीन कौस कज़ा या चांद को चमकता हुआ देखेंगे तो याद रखें, हो सकता है कि वहाँ कोई सवाल छुपा हो, अब जैसे मुतजस्सिस ज़हन के इसे दरियाफ्त करने का इंतज़ार हो।